बात कर रहे हैं चार्जेस की डेफिनेशन तो हम लोगों ने कोई ढंग से समझी नहीं। ये समझा ना, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इसकी ऐसे यूनिट अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये बहुत सारी जगहों में यूज होगा भी, ठीक है, चार्जेस। अच्छा, ऐसे यूनिट होती है इसकी कूलम। अब प्रोटॉन जो होता है उसके पास कितने चार्जेस होते हैं, आप कंफ्यूज हो गए अब थोड़ा कि सर प्रोटॉन तो खुद चार्ज है, उसमें कितने चार्जेस हो सकते हैं, है ना। अगर सिंगल एक प्रोटॉन है तो उसके अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्जेस उसमें होते हैं एक प्रोटॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन में भी उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। आई बात समझ। अब बात ये आती है, एक क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा कि कैलकुलेट करके बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे। हमें तो यही चाहिए होता है ना हमेशा। हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि चार्जेस दो टाइप के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टाइप के होते हैं, तो अब हमसे ये पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हैं, ये बताओ। लेकिन उन्होंने हमें क्या बताया है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने नेगेटिवली चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अब हमसे और उल्टा करके वो पूछना चाह रहा है कि ये बताओ जी, एक कूलम में, क्वेश्चन रीड करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम में कितने चार्जेस होंगे। आपको पहले क्या पता, हमें यह पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। उसने बोला कि मुझे 1 कूलम का बताओ। यहां 1 लाने के लिए मैं डिवाइडेड बाय बोथ द साइड विद 1.6 10⁻⁻19 कर दूं। यहां पे क्या हो जाएगा, 1.6 10⁻⁻19, इधर क्या होगा 1.6 10⁻⁻19 पहले ही था, डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 हो गया, कट हो गया, कितना आया 1 कूलम। देन 1 कूलम इज इक्वल टू दिस मच ऑफ चार्ज। सर अब ऐसे लिखते हो अच्छा थोड़ा लगते हैं हम लोग, अच्छे से लिखते हैं इसको। 10 माइनस कूलम अपॉन में था तो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 माइनस हो गया, 1.6 नीचे था, 1 पॉइंट, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, ठीक है। अब जो कट हो सकता है उसको कट कर लेते हैं, ऊपर 5 आएगा और नीचे 8 आएगा। अच्छा, इनके पास भी तो 10 बहुत सारे हैं, 19 है, 19 10 19 10 है इनके पास, तो इनमें से कुछ उधार ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से 3 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, और टोटल कितने थे 19, 3 निकालिए कितने बचे 16। एक बार कट करते हैं इसको, कितना आया 4, यहाँ आया 5, एक बार और कट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, एक बार और कट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5। आप बोलोगे सर आपने 1000 को ऐसे कैसे कट कर लिया, ये 1000 है ही नहीं हमारे लिए, ये क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखो नीचे करके भी तो ये बहुत प्यार से दिखेगा आराम से। तो इसको तो मैं मानता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, ऊपर कितना आया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 6, 25 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब आप बोलोगे सर आंसर ना अगर मैं बुक में देख रहा हूं तो ये गलत आया आपका, ठीक है, 6.25 आया, लेकिन वहां पे 10 उनकी कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोगों का आंसर भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये समझ आया, ये क्वेश्चन कभी 1 मार्क में आ जाता है तो ज्यादा इतनी कोई बात नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे। हो गया। आगे हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको भी हम पढ़ के आए थे, तो फ्लो ऑफ चार्जेस। इसकी डेफिनेशन ढंग से समझ लेते क्या कहता है। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसका फ्लो ऑफ चार्ज, किसका फ्लो, चार्जेस का फ्लो। अब चार्जेस में भी कौन सा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन फ्लो क्यों नहीं करता, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में आराम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वेला घूम रहा था, हमने उसको बोला जा बेटा ज्यादा घूम गया थोड़ा दूर तक, आई बात समझ। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन आ कंडक्टर। क्यों भाई, इंसुलेटर का भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास ही नहीं हो सकते। जब चार्जेस ही फ्लो नहीं करेगा तो कंडक्टर ही कर सकता है ना ये काम, तो फिर तो कंडक्टर कर लेगा। आगे इसकी एसआई यूनिट होती है ए, दैट इज एम्पियर, दैट इज एम्पियर। फॉर्मूला इसका होता है करंट का I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब I क्या है, I स्टैंड फॉर करंट, Q जो है, Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने ज्यादा चार्जेस आपने लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, कितने चार्जेस आपने लिए, दैट ऑल डिपेंड्स। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन लेना तो उसके अंदर 625 10⁻⁻⁷
16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर 1 कूलम चार्ज अगर आपने लिया है, ठीक है, तो उसके अंदर तो Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, T स्टैंड फॉर टाइम टेकन, ठीक है, कि कितना टाइम लगा इतने क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को यहां से वहां जाने के लिए, दैट इज व्हाट वी कंक्लूडिंग एट एज करंट। इसको हम लोग कैसे कंक्लूड करते हैं कि करंट है कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितने टाइम में कहां से कहां पहुंचे। अच्छा जी, अब इसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास आता है एम्प मीटर। क्या आता है, एम्प मीटर। एम्प मीटर जो है, मान लेते हैं एक सर्किट बना के दिखाता हूं, आपने बचपन में भी छोटे मोटे सर्किट्स तो देखे होंगे, तो बचपन का ही बना देता हूं। नहीं, ये बचपन का प्यार नहीं है, बल्ब है, बल्ब अभी ग्लो भी कर रहा है, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है यार। अच्छा, अगर आगे देखें इसके अंदर कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रिसिटी में से पास ऑन होने वाला करंट कितना है उसको मेजर करना है, तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, यहां पे थोड़ा सा कट लगा के एमीटर लगा देंगे, ठीक है। एमीटर हमें बताएगा कि कितनी करंट इसमें से पास ऑन हो रहा है, 5 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, या कितने एम्पियर का पास ऑन हो रहा है, वो हम लोगों को इजीली बता देगा। इज इट क्लियर, 16 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, ऑल डिपेंड। यहां तक समझ आया है?